क्लास 9th फिजिक्स लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन, उसमें डेफिनेशन, यूजेस, स्केल्स, पिच ऑफ स्क्रू गेज और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके पार्ट्स ये स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के जरिए अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी हो तो उसको लेने का एक तरीका देखेंगे। सपोज when a steel sheet is placed in between the anvil and spindle of the position of circular scale is shown in figure। अभी देखें यहाँ पर आपके पास एनविल है और ये आपके पास स्पिंडल है। इसके दरमियान में आपने शीट प्लेस की और शीट प्लेस करने के बाद आपके पास ये वाली पोजीशन शो हो रही है सर्कुलर स्केल और आपके मेन स्केल की। तो आपके मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 1, इस तरह ये 1.0.5, 1, 1.52, इस तरह ये 5, 5.5, 6 और ये 6.5। तो मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 6.5 मिलीमीटर। और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो आप देख सकते हैं कि जो लाइन नंबर 25 है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये 25 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगी, थिकनेस ऑफ द शीट, मेटल शीट की थिकनेस आ गई। इसके बाद हम इसका देखेंगे जीरो एरर। तो जीरो एरर की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। कहता है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये जीरो है सर्कुलर स्केल का और ये जीरो है मेन स्केल। ये है इंडेक्स लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन है आपके पास जिसपे जीरो नजर आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कहता है अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड ना करे तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा। ये बस यहाँ से यहाँ तक करने की आपको जरूरत है। इन फ्रंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल, ये अगर आप ना भी लिखें तो उसका कोई इशू नहीं। ऑन ज्वाइनिंग द एनविल एंड स्पिंडल, यहाँ तक दोबारा देख लेते हैं। कहता है जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल is not exactly in front of horizontal line of main scale, then there is a zero error in the screw gauge। इसी तरह हमारे पास जिस तरह वर्नियर कैलिपर में दो टाइप्स थी तो स्क्रू गेज की भी दो टाइप्स हैं जीरो एरर की। तो एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है नेगेटिव जीरो एरर। कहता है अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो रह जाए, कहाँ पे रह जाए, बिलो, तो फिर इंस्ट्रूमेंट हमें कुछ ज्यादा वैल्यू शो करेगा, ज्यादा थिकनेस शो करेगा। तो हमें एक्चुअल मेजरमेंट निकालने के लिए ऑब्जर्व मेजरमेंट में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, उसकी पहचान क्या है कि जो जीरो है सर्कुलर का वो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर जाएगा। कब, जब आप स्पिंडल और एनविल का गैप खत्म करेंगे। ये गैप खत्म किया तो जीरो किसका, सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गया तो आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ लेस वैल्यू शो करेगा एक्चुअल वैल्यू से। तो आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑब्जर्व मेजरमेंट में से जीरो एरर को ऐड करना पड़ेगा ताकि आप एक्चुअल लेंथ फाइंड कर सकें। ये था जी आपके पास जीरो एरर, उसकी टाइप्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एरर्स इन द मेजरमेंट। एरर की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। कहता है एरर इन अ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपकी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी जो वैल्यू है वो एक एक्चुअल वैल्यू है और एक वो वैल्यू है जो आप मेजर कर रहे हो, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर इन द मेजरमेंट। क्या कहलाता है वो, एरर इन द मेजरमेंट। तो एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरर आ जाएगा हमारे पास। तो एरर की बेटा जी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है ह्यूमन एरर, सेकंड है सिस्टमैटिक एरर और थर्ड है रैंडम एरर। तो ह्यूमन एरर की डेफिनेशन सिंपल सी है। कहता है ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से होने वाला जो एरर होता है, इंसान की वजह से मेजरमेंट में जो गलती आती है उसका नाम है ह्यूमन एरर। इसके बाद इसके दो एग्जांपल्स आपको मैंने मार्क कर दी हैं। फर्स्ट एग्जांपल है लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन। ये इंसान कोई अंदाजा लगा रहा है कोई वैल्यू का, तो वो उसमें इंसान के अंदाजा लगाने की कुछ परसेप्शन में कुछ गलती हो सकती है, तो वो क्या है, उसकी ह्यूमन एरर की एग्जांपल है। नंबर 2 कहता है पर्सनल एरर्स कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल।
स्केल को रीड करने का फॉल्टी प्रोसीजर। स्केल कौन सा हमने देखा था, मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को यूज कर मेथड जो रीड करने का करेक्ट मेथड है, आपकी आई लेवल मेनिस्कस के बिल्कुल साथ होनी चाहिए। अगर अबव और बिलो है तो रीडिंग इनकरेक्ट है। तो ये वाला जो अप एंड डाउन पोजीशन की वजह से एरर आएगा, उसका नाम भी क्या है, उसका नाम है ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर को कम करने के तरीके क्या हैं? कहता है इसके कम करने के बेशुमार तरीके हैं। कहता है बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसको आपको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, क्या प्रोसीजर है इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने का, एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंसेस फॉर प्रॉपर फोकसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि आप देखें कि कोई पर्सन अगर लेबोरेटरी में एक टेक्नीशियन है, एक लेबोरेटरी में आपके ब्लड टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल वो मोबाइल फोन पे इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है या चैट कर रहा है, तो उस दौरान आपकी वैल्यू कुछ शो होनी थी, वहां पे उसने कुछ वैल्यू एंटर कर दी। डिस्ट्रैक्शन की वजह से या फिर एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी ये काम हो सकता है कि प्रॉपर फोकस ना होने की वजह से भी जो है वो ये वाला एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है। इसको दूर करने का तरीका ये है कि जी एक प्रॉपर फोकस हो और एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके बाद कहता है बेस्ट वे इज यूज टू ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन एरर को कम करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाए। इससे भी आपके ह्यूमन एरर कम हो सकते हैं। ये थे जी आपके मेथड्स ऑफ रिडक्शन। इसके बाद है सेकंड टाइप ऑफ एरर, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। कहता है दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। एक इंस्ट्रूमेंट ये एक ऐसा एरर है जो तमाम मेजरमेंट्स को इक्वली अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्क्रू गेज यूज करते हैं, और स्क्रू गेज भी आप कौन सा यूज करते हैं जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, ये वाला। आप ये वाला अगर स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं तो जितनी मरतबा भी आप इससे रीडिंग लेंगे, जिस मर्जी इंस्ट्रूमेंट की जब रीडिंग ली जाएगी, जिस मर्जी शीट की, जिस मर्जी वायर की रीडिंग ली जाएगी, तो वो जो आपके वैल्यू में डिफरेंस आएगा ना, वो हमेशा एक जैसा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस बार बार चेंज नहीं होगा। ये इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या कहते हैं जी इसको? सिस्टमैटिक एरर। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। कहता है इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर से हो सकता है ओवर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो नंबरिंग लिखी हुई है, जो लाइनें लगी हुई हैं, जो स्केल बना हुआ है, वो सही तरीके से समझ ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। तो ये भी एक सिस्टमैटिक एरर की वजह है। और उसके बाद इनकरेक्ट मार्किंग, मार्किंग ही इनकरेक्ट हुई है, तो वो भी क्या है? सिस्टमैटिक एरर की सारी एग्जांपल्स में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद है इसको रिड्यूस करने का मेथड। कहता है इसको रिड्यूस करने का मेथड एक है कि इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर व्हिच इज नाउन टू बी मोर एक्यूरेट। आप अपने इंस्ट्रूमेंट जिसमें एरर मौजूद है, उसको आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करें जो एक्यूरेट होगा। इस तरह आप अपने इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट टाइप जो है वो है रैंडम एरर, थर्ड टाइप। तो कहता है ये क्यों होता है? इट इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। आप एक वाटर का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं और डिफरेंट टाइम रीडिंग्स दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि सेम कंडीशन में, जैसे आप एक रूम में हैं, वहां पर टेम्परेचर, प्रेशर और ये वो सब चीजें सेम है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एक मरतबा रीडिंग ली, दूसरी मरतबा रीडिंग ली, तीसरी मरतबा रीडिंग ली, तो कुछ वॉल्यूम वाटर का कम होता चला जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का कम होना एक रैंडम एरर कहलाता है। रैंडम एरर क्यों होता है? कि ये एनवायरमेंट इफेक्ट्स की वजह से हो जाता है। जैसे कि इट इज, ये इस एग्जांपल में कहता है इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉज व्हिच आर अनप्रेडिक्टेबल। ये ऐसा कॉज होता है जिसको प्रिडिक्ट करना जो है वो उस वक्त पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज, ईटीसी, इन सब में चेंजेस की वजह से जो एरर आता है, उस एरर का नाम क्या है जी? उस एरर का नाम है रैंडम एरर। और रैंडम एरर को कम करने का मेथड क्या है? द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय using several or multiple readings and then taking their average or mean value. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाटर का वॉल्यूम मेजर करना है, तो आप उसकी रीडिंग कोई 3 से 4 मरतबा ले लेंगे, और हर मरतबा आप 3 से 4 मरतबा रीडिंग लेने के बाद उन 3-4 रीडिंग्स का क्या लेंगे? एवरेज ले लेंगे। इससे क्या होगा? आपका रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा।
ये क्विक क्विज भी साइड पे गिवन है, एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एरर्स की। कहता है योर आई लेवल में मूव अ बिट व्हाइल रीडिंग द मेनिस्कस, मेनिस्कस से आपका आई लेवल थोड़ा सा मूव कर गया है, तो ये पर्सनल एरर है। और दूसरा एयर करंट, हवा की वजह से आपका जो बैलेंस है, मेजरिंग फिजिकल बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट कर गया, उसने कुछ वैल्यू डिफरेंट शो कर दी है, तो ये रैंडम एरर है। उसके बाद बैलेंस आपका जो है वो पुअरली प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं हुआ हुआ, उसके ऊपर नंबरिंग सही तरीके से नजर नहीं आ रही, तो ये सिस्टमैटिक एरर है। और उसके बाद कहता है कि आपका लिक्विड एवेपोरेट हो गया है मेजरमेंट के दौरान, तो ये भी आपका क्या है, रैंडम एरर है। ये भी आप एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हैं। इसकी एक एक एग्जांपल और डेफिनेशन और मेथड ऑफ रिडक्शन आप कर लें याद, तो इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में से अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे, क्योंकि हमने सीरीज स्टार्ट की है तो इसको मुकम्मल तौर पे हर चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपका सिलेबस, जैसे आप क्लासेस में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वैसे आप इसको घर में बैठकर भी पढ़ सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।